आज हम हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर चित्रकूट में, क्योंकि महाराज जी को आँखों में लेंस पड़ चुका है और इस खुशी में महाराज जी भगवान वाल्मीकि की तपोस्थली दर्शन करने आए हुए हैं। क्योंकि महाराज जी की इच्छा थी कि कल के दिन हमारा शरीर रहे ना रहे, वृद्ध शरीर है, तो हम भी भगवान वाल्मीकि की तपोस्थली के दर्शन कर लें। ये वही जगह है जहाँ वाल्मीकि जी को तप करते करते दीमक लग गई थी और ब्रह्म के समान हो गए थे। अभी ज़्यादा कम से कम 15-20 रोज डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने के लिए यही मना कर दिया है, ज़्यादा भी बोलिएगा नहीं। और ऐसा है, दूध फल और यही खाने के लिए, घी के लिए बोले हैं कि ज़्यादा ये खाइएगा और ज़्यादा उसी गणित तेल फेल नहीं खाइएगा। इसी से बस अब ऐसा है, गाड़ी चल रही है, जैसा भगवान चाहेगा वैसा होगा। और यही चल रहा है, शांति है, आनंद है, भगवान का भजन। पहले दो चित्ती में दिमाग रहता था, आँख नहीं थी, कहीं गिर रहे, मन उदास रहता था, लेकिन अब मन कुछ सही है, भगवान का भजन भी होता है, बैठे बैठे सीताराम होता है और मन में कुछ हार्दिक उल्लास भी होती रहती है। नहीं तो पहले मन की छोई उल्लास से ही ख़त्म हो रही थी। इसलिए हम सब आप लोगों को सदा सदा यही राम कल्याण चाहते हैं और सदा हम यही भगवान से निवेदन करते हैं कि यही कार्य इसी तरह करते रहें सदा। घी और दूध के लिए ज़्यादा डॉक्टर ने कहा है, और कि फल पपीता वगैरह फल है अगर खाओ तो इससे ज़्यादा पौष्टिक है, क्योंकि शरीर आपका कमज़ोर है इसलिए। लेकिन अपने पास तो व्यवस्था नहीं है। समस्या ये है कि कोई आ गया दे गया तो दे गया, नहीं तो जैसा चलता है तैसा चल रहा है, क्योंकि अपने पास पैसे ऐसे की समस्याएं नहीं हैं, परेशानी। इसलिए हम फल फूल घी दूध ले नहीं पा रहे हैं, इसी कारण से थोड़ा परेशानी है। और कोई परेशानी तो बनी ही रहती है, जीवन है। शरीरम व्याध मंदिरम, शरीर तो व्याध का मंदिर ही है, दुख तो कारण ऐसा तो बना ही रहता है। इसलिए ऐसा हम चाहते हैं कोई दूध फल का महीना खाने के लिए कोई व्यवस्था कर दे। दूध घी की अगर थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए तो अति अच्छा रहेगा। और यही का चाहते हैं कोई ना कोई हमारे महीना खान के लिए दूध घी थोड़ा फल की व्यवस्था कर दे, ठीक रहेगा। इसी के साथ हम थोड़ा वाणी को विराम दे रहे हैं, क्योंकि बोलने के लिए डॉक्टर ने ज़्यादा रोक दिया है। सीताराम। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है महाराज जी, गरम जैकेट, और महाराज जी ये गरम इनर, महाराज जी गरम पैजामा, महाराज जी ये आंवले का हलवा, और महाराज जी ये आपकी श्वास की दवा है जो आपकी निरंतर चल रही है। और ये भी महाराज जी श्वास की दवा है जो आपने पर्चा दिया था। और महाराज जी आपके चरणों में दूध और फल के लिए छोटी सी भेंट है, महाराज जी स्वीकार करें। हाँ भैया, बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय, बोलो चित्रकूट धाम की जय, बोलो भाई संतन की जय। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि जिन भक्तों ने हमारे लेंस के लिए मदद किया है और हमारी ये सब व्यवस्था कराई है, हम उनके साथ परिवार साथ बच्चों सहित हम उनको आभारी, हमको कल्याण चाहते हैं। वो सदा सदा इसी तरह करवाते रहें लोगों को के खातिर कार, और सदा ये धर्म में रत रहें, यही हमारी कामना है। और सदा उनका कल्याण हो और मंगल हो। भगवान हम कामतानाथ की ओर से भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसे लोगों का सदा कल्याण करते रहें। अब हमको थोड़ा देखने लगा है, आराम है, थोड़ा चल फिर लेते हैं। तो आज हमारी यही भावना हुई कि चलो भैया, शरीर रहे न रहे, चलो श्री वाल्मीकि आश्रम के दर्शन करा दो, कम से कम दर्शन तो हो जाएंगे, फिर जो कुछ होगा सो होगा। यही वाल्मीकि आश्रम है जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं आकर के पूछा है वाल्मीकि जी से कि ये बताइए प्रभु, हम तो आए हुए हैं लेकिन हम रहें तो कहाँ रहें। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि ऐसा है कि पहले तो हम यही है कि आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं,
सर्वव्यापक हूँ, ठोर ठोर चेतन है अवचेतन है। आप तो सारे संसार में कण कण में व्याप्त। आप ये बताइए कहानी सर्वज्ञ हो, लेकिन अब जब आप पूछ ही रहे हो जो चित्रकूट गिर करो निवासु जहाँ तुम्हारा सब भांस सुखा। चित्रकूट गिर में आप वहाँ पर रहिएगा और वहीं पर ठहरिएगा और उन पर कृपा कीजिएगा। वहाँ आपको समस्त प्रकार के सुखों सुविधा उपलब्ध मिलेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए भगवान राम जी जा कर के कामदगिर में वहीं पर निवास किया है। और यही वाल्मीकि जी हैं जिस समय उनको यहाँ पर समय के अनुसार पहले वो छीनते थे, झपट लेते थे, लोगों को लूट लेते थे, लेकिन जब भगवान कृपा करता है जहाँ पर तो बड़ी भारी कृपा करता है और कृपा का कारण बना देता है। कृपा करनी थी, अकस्मात एक दिन नारद जी कहीं से चले आ रहे थे, अपने एक दो संतों को लिवाए, उनको घेर लिया, पकड़ लिया, लाओ जो कुछ माल पानी है तुम्हारे पास में दो। नारद जी ने कहा ठीक है, जो माल पानी हम दे देंगे, लेकिन ये बताओ जो आप कार्य कर रहे हो तो क्या इसका प्रायश्चित किसको भोगना पड़ेगा? ये जो कर रहे हो ये दुराचार, किसी को सता करके छीनना ऐसा, और ये कर रहे हो तो इसको भोगना भी तो पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस करे तत्फल, ये सब आपको भोगना पड़े। अरे बोले नहीं, हम क्यों भोगेंगे, सब खा रहे हैं, हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ले जाते हैं करते हैं। तो बोले नहीं, ऐसा करो, आप अपने माता पिता से सब परिवार से पूछ के आओ कि जो हम कर्म करते हैं इसका साथ दोगे या नहीं दोगे, या आप भोगोगे या नहीं भोगोगे, ये सब पूछ के। अरे बोले आप लोग हमको चूतिया बना रहे, भाग जाओगे, हम आज छोड़ेंगे नहीं, पहले रख दो फिर जाओ। बोले नहीं, ये रखा है ले लेना, लेकिन नहीं मानते तो हमको बांध दो फिर चले जाओ। लेकिन यही हुआ, बांध दिया उनको। फिर गए, जा कर के माता पिता से पूछा क्यों भैया ये बताओ, जो हम ये परिश्रम करके और छीन छान के लाते हैं तो इसमें हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? ये जो कुछ कर्म कर रहा हूँ मैं, इसमें आप भी भोगोगे कि नहीं भोगोगे? उन्होंने कहा भाई हम काहे को भोगेंगे, इसमें हमारा क्या है, भाई कर्म तुम कर रहे हो, तुम्हारा धर्म है कि हमको खिलाना पालना, ये आपका कर्तव्य है, तो आपको भोगना पड़ेगा, हमें नहीं भोगना पड़ेगा है। तो ये तो सब, क्योंकि माता पिता कितने दुख से कष्ट से बालक को पालता है। बालक पैदा होता है और उसको नहलाना धुलाना, टट्टी 10-10 बार टट्टी जा रहा है, पेशाब कर रहा है, बार बार उसको सूखे कपड़े डालना, पोंछना, इस तरह से तो वो तो तुमको युवा कर देती है पाल के, धीरे धीरे 15-16 साल तक तुम्हारी व्यवस्था करती है, फिर पढ़ाने लिखाने की कोशिश करती है, पढ़ा लिखा करके फिर तुम्हारे शादी आदि करने की कोशिश करती है, व्यवस्था कर, ये सारा जीवन उनका तुम्हारे ही ऊपर बीत जाता। लेकिन आज की वो अवस्था है कि माता पिता पर कोई ध्यान देता नहीं है, और अपने बस ये है, सब बेचारे माता पिता को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे लिए कितना माता पिता ने सहा है, कष्ट सहा है। लेकिन नहीं, इसीलिए तुम्हारा धर्म है, बच्चे का धर्म होता है कि माता पिता को किसी रूप से उनका पालन पोषण करो। जिस रूप से तुम करोगे कर्म प्रधान बनेगा, तुमको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म से पालन पोषण को अच्छा जीवन बीतेगा, तो बुरा कर्म करोगे, किसी तरह पालन पोषण करोगे, वो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए जब वाल्मीकि जी ने ये सारी बात सुनी तो आ करके लौट के उनके चरणों में गिर गए, बोले महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और क्षमा कर दो, ये लो अब मुझे कोई रास्ता बता दो। उन्होंने कहा तू राम राम का सुमिरन कर, सब तेरे पाप सब जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और तुमको सद्बुद्धि मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, और सब तुम्हारी शांति आ जाएगी अंदर। अब बोले हमें तो राम राम रटना ही नहीं आ रहा, हमारी वाणी से निकल नहीं रहा है। तुलसी वो राम भजे जो भजी आए हों, 36 बीघा छोड़ के केसर अनत न हो। भगवान गोस्वामी जी लिखे हैं कि वो मतलब राम का भजन वही करेगा जो पहले से उसके प्रारब्ध बने हुए हैं, उसने भजन किया है, वही भगवान का भजन किएगा। इसीलिए वाल्मीकि जी पहले ही नहीं किए और अब तो कर ही नहीं रहे थे, तो बोले हमारे मुख से तो राम राम निकल ही नहीं रहा है। तो फिर बोले तुम मरा मरा जपो,
उसका उल्टा नारद जी है कह दिए, बोले मरा मरा जपो। कुछ दिनों तक वो मरा 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 जपते रहे। मरा मरा जपने के बाद राम ही राम निकलने लगा। जब राम राम निकलने लगा, अब उनकी आत्मा में सद्ज्ञान हुआ, आत्मा में शांति आई, स्वच्छ हुआ। तब आया कि अरे मैंने कितना बड़ा क्या 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 कितना पाप कमाया, क्या क्या ना किया। अब उनके सामने सब प्रत्यक्ष दिखने लगा। इधर कुछ समय पहले उनके माता पिता का भी संस्कार हो गया था, वो सब कर के समाप्त हो गया। अब अकेले ही वाल्मीकि बचे थे। अब वो निरंतर भगवान का भजन, जितने अब वो भजन करते हैं उतनी उनको आत्मा में शांति आ रही, उतना ही उनको आनंद आ रहा है। इसी राम जपते जपते एक दिन वही है कि वाल्मीकि है ब्रह्म समान, और ब्रह्मा के समान बन गए। और इतनी श्री रामचरितमानस का कि भगवान राम जी की कथा का पूरा वाल्मीकि रामायण में उन्होंने वर्णन किया। ये सब कुछ हो गया। तो ये है, भगवान ने कहा है कि अगर यद तू आवे एक पग तो मैं आऊँ पग 60, यद तू करो काट सम तो मैं लोहे की लाट। इसलिए भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। कुछ दिन तुम करो भजन, और भजन करो, धीरे धीरे आपकी सारी प्रवृत्तियाँ खुल जाएंगी, आपको आनंद आएगा। आप वही वाल्मीकि जी का ये आश्रम है। आज हम यहाँ हमारी भी और इस मनों की कामना हुई कि यार अब नेत्रों में कुछ दिखने लगा है, चलो भैया हमको वाल्मीकि जी के दर्शन करा दो। ये हमारे भगत जी बेचारे लेके आए, वाल्मीकि जी का दर्शन किया और बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। और यही इसी से हम उन भक्तों को जो हमें आज देखने की चेष्टा हमारी ठीक करवा दिया है, हम उनको अपने हृदय से कामना करते हैं कि सदा सुखी रहे, आनंद रहे, मंगल वित्त परिवार से ही मंगलमय। जी आप जंगल में क्यों रात्रि विश्राम करते हैं? क्या करें, जंगल में परेशानी है। हमारा छत है ऊपर वाला गड़बड़ है, हमारे का छत गड़बड़ है। और तो सब सही है, पक्का है, सब दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन समस्या हमारी ये है कि कुटिया की छत गड़बड़ है। अगर वो हम वहाँ रहें, कहीं पत्थर गिर जाए ऊपर से, कहीं वो खपरा गिर जाए तो हमारी फूट जाएगा सर। इसलिए जंगल में रहते हैं कि अपना समय पास हो रहा है। कभी आएगा समय, भगवान दया करेगा तो उस पर टीन छा जाएगी तो हमें हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा, तो रहना शुरू कर देंगे। इसलिए अब जंगल में पड़े हैं, राम नाम जप रहे हैं, सीताराम। और बस यही प्रॉब्लम है कि वही इस छत वाली, इसीलिए हम जंगल में रह रहे हैं। और कोई ऐसा भगवान पुरुष मिल जाएगा, कोई हमारी छत को या कोई उस टीन डलवा देगा तो सदा सदा के लिए ठीक हो जाएगा, रहना शुरू कर देंगे। महाराज जी आप बता रहे थे कि आपके पूर्वज धार से हैं थोड़ा? हाँ, हमारे पूर्वज धार से हैं। और राजा भोज की राजधानी रही है, वो हमारे ही रहे राजा लोग। हम धार नगरी के रहे, समय के कारणवश वहाँ से भगना पड़ा, भग करके आ करके हम इधर यहाँ बस गए आ करके। इसी तरह ये सब चल रहा है। तो महाराज जी आपको कब पलायन हुआ धार से? हमारा पलायन मुगलों के शासन में हुआ, जब मुसलमान शासन था। उस समय हमारे पूर्वज लोग जो थे वो उनको परेशान किया गया, मुसलमान बन जाओ, ये बनो वो, तो लोग वहाँ से पलायन करके यहाँ भग के चले आए थे। कहाँ? घाटमपुर कोहरा गांव है, यहाँ पे चले आए थे। तो आप राजा भोज के वंशज हो? हम राजा भोज के वंशज हैं। धार हमारी राजधानी रही है उस समय, बताते हैं हमारे पूर्वज लोग। हम तो जन्मे यहीं पे, इधर आकर के जन्मे। कितने लोग इधर जन्मे, कब की बात है, कब वहाँ मुगलों का शासन था, भगाए गए थे, तब से है, कब से आए हुए। कम से कम 4-6 पीढ़ियाँ साथ बीत गई हम लोगों की यहाँ। तो महाराज जी क्या आपका परिवार अभी वहाँ रहता है? हाँ, परिवार रहते हैं, इंदौर में रहते हैं और आपके उज्जैन में रहते हैं, सब ही रह रहे हैं। वाल्मीकि जी की तपोस्थली देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है चारों तरफ से। ये वही जंगल है जहाँ भगवान वाल्मीकि तप और साधना किए थे। वाल्मीकि अर्थात उनका जब पूर्व का नाम रत्ना था, और यहीं मरा मरा जपते हुए ब्रह्म के समान हो गए थे इसी पहाड़ में। ये वही पहाड़ है वाल्मीकि जी का। तो चल अब हम आ चुके हैं वाल्मीकि आश्रम लालापुर, जो चित्रकूट में ही है। तो ऐसा कुछ दृश्य है,
वाल्मीकि आश्रम का। ये देखिए, और ये वही चट्टान है जहाँ भगवान वाल्मीकि, हम फिर से कह दें, राम नाम का जप करते हुए ब्रह्म के समान हो गए थे। ये वही जंगल है। लव कुश का जन्म भी यहीं हुआ था। लव और कुश जी का, जब माता सीता अयोध्या से आकर फिर यहीं शरण ली थी, क्योंकि एक धोबी के कहने पर माता सीता जी को फिर से यहीं आना पड़ा था जब वो गर्भ धारण किए हुए। तो ये यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है उनकी गुफा में, वाल्मीकि जी की। और देखिए ऐसी मूर्तियाँ हैं, चट्टानें हैं, और देखिए रथ भी बना हुआ है। जब लक्ष्मण जी माता सीता को वाल्मीकि आश्रम छोड़ने आए थे, यह देखिए, और ये लव और कुश को वाल्मीकि जी कुछ सिखा रहे हैं। तो चट्टानों में उकेर दिया गया है। वही जंगल है। हम फिर से बता दें, जिस जंगल को आप रामचरितमानस में देखते हैं, सुनते हैं कि वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए थे मरा मरा कहते हुए, और फिर अचानक उनके मुंह से राम राम निकलने लगा। और इसी जगह पर वाल्मीकि जी ने नारद जी को पेड़ से बांध दिया था। ये वाल्मीकि आश्रम है, और यहीं लव कुश का जन्म हुआ था। यहीं लव कुश पले बढ़े हैं। यहीं वाल्मीकि जी ने उनकी शिक्षा दीक्षा करवाई है, इसी पहाड़ में। ये रामायण कालीन जगह है। यहाँ के कड़ में माता सीता के चरण चिन्ह व्याप्त हैं। और यहीं पर लक्ष्मण जी वाल्मीकि आश्रम में माता सीता को छोड़कर गए थे। यह देखिए, ये माता सीता बैठी हुई हैं। देखिए माता सीता बैठी हैं, वाल्मीकि जी कुछ उनको उपदेश दे रहे हैं। और एक यह दूसरा भी है। देखिए माता सीता, शायद माता सीता और गोदी में लव और कुश हैं। तो ऐसा दृश्य है। यहाँ ताला लगा रहता है, तो ताला लगा होने के कारण आपको भगवान वाल्मीकि के दर्शन नहीं करवा पाए। और बहुत ज़्यादा ऊंचाई में चढ़ ना पाने के कारण हमारे महाराज जी नीचे बैठे हुए हैं। और देखिए, ये वाल्मीकि जी के पहले का फ़ोटो है जब वो रत्नाकर थे। रत्नाकर, ये फरसा लिए हुए है, एक है रत्नाकर नाम से, और एक उसमें फरसा है, दूसरे में धनुष है। जब वो क्षमा चाहते हैं, कहते हैं लूटपाट करते थे, और उन्होंने नारद जी को भी बंधक बना लिया था। और यहाँ देखिए माता सीता और लव कुश, हनुमान जी महाराज, और यहाँ फिर से माता सीता, प्रभु श्री राम, और पीछे भाई लक्ष्मण जी। तो ऐसा कुछ दृश्य है। गुफाएं हैं, चट्टान है, और देखिए सतयुग, त्रेता युगीन ये तपोभूमि है भगवान वाल्मीकि की। हम फिर से आपको दर्शन करा, एक बार फिर से हम आपको घूमकर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ दृश्य है वाल्मीकि जी की तपोस्थली का। ये वही जंगल है जहाँ त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने नारद जी को पेड़ से बांध दिया था, और फिर यहीं मरा मरा, इसी चट्टान के ऊपर मरा मरा कहते हुए वो ब्रह्म के समान हो गए थे। तो ये वाल्मीकि जी की तपोभूमि है। और वाल्मीकि जी का नाम, पहले का नाम रत्नाकर था। रत्नाकर, जो कहते हैं लूटपाट करते थे। और फिर इसी आश्रम में लक्ष्मण जी माता सीता को छोड़कर गए थे। यहीं लव कुश का जन्म हुआ था, और यहीं लव कुश की शिक्षा दीक्षा हुई थी, लव और कुश की। तो ऐसा को दृश्य है वाल्मीकि आश्रम, जो चित्रकूट के लालापुर में मौजूद है। सबको आना चाहिए एक बार। हम कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि सब लोग एक बार लालापुर, चित्रकूट आएँ, भगवान वाल्मीकि की तपोस्थली के दर्शन करने। और इस पहाड़ के कण कण में माता सीता के चरण चिन्ह समाये हुए हैं। अब हम वाल्मीकि आश्रम से दर्शन कर महाराज जी को वापस चित्रकूट में छोड़ देंगे। अब हम आ गए
दर्शन करके भगवान वाल्मीकि की तपोस्थली से अब हम चित्रकूट जाएंगे और